एक मिनट अब्बास हैदर साहब, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आमिर भाई, जब भी ओवैसी मुंह खोलते हैं वो इसी तरह से ध्रुवीकरण की बात क्यों करते हैं, इसी तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या इसी पर उनकी पूरी सियासत टिकी हुई है? देखिए, ओवैसी जी आपने कहा ध्रुवीकरण करते हैं। आमिर मिंटो की आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट हो गया है ऑडियो सर। मेरी आवाज आ रही? हाँ, अब बोलिए। आमिर मिंटो ही बोलिए। तो आज का जो मुझे कहीं नजर नहीं आई, आज का जो उनका बयान है उसमें तो ध्रुवीकरण की राजनीति मुझे कहीं नजर नहीं आई, बल्कि उन्होंने कुछ फैक्ट सामने रखे। मैंने जो उनका मीडिया प्रेस रिलीज उनका देखा मैंने, हाँ। तो उन्होंने उसमें बोला कि भाई 37% जो बीजेपी के जो एमएलए है यूपी में वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने बोला कि 116 एमपी जो बीजेपी के हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें से अराउंड 67% बीजेपी के एमपीज पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। उन्होंने बोला कि एडीआर की रिपोर्ट है कि जो बीजेपी के एमपीज हैं उसमें जो ये 116 एमपीज पर क्रिमिनल चार्जेस है, इसमें मोर देन 50% पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस हैं। तो ये जो डाटा इन्होंने ओवैसी जी ने आज रखा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुप्ता साहब यहाँ मौजूद है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर ओवैसी साहब ने जो डाटा आज प्रेजेंट किया है, अगर ये डाटा गलत है तो वो बताएं, वो फैक्ट्स के साथ में रखें और बताएं उसको कि ओवैसी साहब झूठ बोल रहे हैं, और अगर सच बोल रहे हैं तो वो बताएं कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सबसे ज्यादा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं उस पर जी भारतीय जनता पार्टी का कहना है 116 एमपी जो में उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है, 37% बीजेपी के एमएलए यूपी में बैठे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ, उस पर क्या कहना है? भोपाल में जो बीजेपी के आईटी सेल के लोग आईएसआई के लिए मुखबिरियां करते हुए पकड़े गए, उस पर बीजेपी का क्या कहना है? ये बताएं, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ध्रुवीकरण वाला बयान नहीं दिया। अयोध्या को अयोध्या कहने से इतनी परेशानी क्यों होती है? नहीं, उन्होंने तो बोला अयोध्या कहेंगे, लेकिन अभी जो मैंने ये उन्होंने क्या कहा वो मैं पढ़ के बता देता हूं। जी बताइए। ओवैसी ने कहा है कि फैजाबाद से चिढ़ क्यों है लोगों को, इतनी जलन क्यों है? फैजाबाद से किसी को जलन नहीं है, लेकिन अगर किसी का नाम, अगर उनके पोस्टर्स में अयोध्या का नाम फैजाबाद लिखा जाता है, सरकारी रिकॉर्ड में तो अयोध्या है ना, अयोध्या से क्या दिक्कत है? बोलिए जी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, दोबारा बोल देंगे? मैं ये पूछ रहा हूं, उन्होंने एक बार फिर से वही राग अलापा, ये क्यों कहा कि फैजाबाद से जलन क्यों है? फैजाबाद से किसको जलन है? लेकिन अगर अयोध्या का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अयोध्या है तो अयोध्या बोलने में परेशानी क्या है? जी बताए ना प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी महामेधा जी जवाब दीजिए, वो सवाल कर रहे हैं कुछ। जी फैजाबाद की अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ। गुप्ता जी बताएं, भारत की तारीख से, भारत की हिस्ट्री से इनको जलन क्यों है? ये हिस्ट्री को क्यों मिटा देना चाहते हैं? अयोध्या की क्या कोई अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है क्या जनाब? भैया बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी। आप बता दीजिए, आप अभी टेलीविजन पे बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके बोल दीजिए अयोध्या की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए कुछ मायने नहीं रखती है। आप बोलिए। अपनी इंपॉर्टेंस है, फैजाबाद की अपनी इंपॉर्टेंस है। अयोध्या की देखिए, सुनिए, आप सब जानते हैं कि भाई मिंटो साहब मुझे आप एक बात बता दीजिए। बहन एक मिनट, मिंटो साहब मुझे एक बात बता दीजिए, आपके जो पुरखे थे, देश का जो पुराना इतिहास रहा है, आप किस इतिहास से अपने देश को जोड़ रहे हैं भाई? हमारे देश का इतिहास बाबर नहीं था, हमारे देश का इतिहास राम और कृष्ण थे, और आप उन्हीं की संतानें हैं, आप बाबर की संतान नहीं हैं। आप अपने दिमाग को पहले ठीक कर लीजिए। ये जो आपको गलत आपने धारणा बना रखी है ना, इसको पहले ठीक करिए। समझ गया मिंटू भाई? गुप्ता जी मेरी बात सुनिए, आपने कह लिया, मेरी बात सुनिए। आप बाबर को इतिहास माने या ना माने, लेकिन इस इतिहास को नहीं बदला जा सकता कि बाबर को हिंदुस्तान में राजपूतों ने ही इनवाइट किया इब्राहिम लोधी के खिलाफ, और राजपूतों के इन्विटेशन पर बाबर भारत आया। इस इतिहास को बदल नहीं सकता भाई। वो कुछ जयचंद थे, वो तो लुटेरा था। कुछ जयचंद थे ना हिंदुओं में, वो आज भी हैं,
उसमें क्या है, ये तो सब होता रहता है। लेकिन आमिर आपका भाई, इतिहास तो, आमिर आपका भाई, डीएनए आप कह टेस्ट रहे हैं कि होगा तो आप वो हिंदू की बांटने संतान ही राजनीति निकलेंगे। नहीं करते हैं। आमिर भाई, मेरा एक सवाल है, वो आप कह रहे हैं कि वो बांटने की राजनीति नहीं करते, वो तो विकास पर सवाल पूछ रहे हैं। वो हर बार जब भी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और उनमें ध्रुवीकरण की बात करते हैं। आज उन्होंने क्या कहा आमिर भाई, आज उन्होंने क्या कहा सुनिए तो। मैंने वो सवाल, आप देर से जुड़े, आप देर से जुड़े आमिर जी, आमिर भाई, आप देर से जुड़े। मैंने आपका वो सवाल पूछ लिया, सुनिए आमिर भाई, मैंने वो सवाल पूछ लिया था 116 करोड़ वाला विकास को लेकर के, उस पर मैंने बात कर ली थी। आप देर से जुड़े, लेकिन उन्होंने आज ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी का नाम अतीक या मुख्तार होगा तो बाहुबली होगा, जिसका कुलदीप, प्रज्ञा, सुरेश होगा लोकप्रिय नेता होगा। ऐसा क्यों? देखिए, आप इन्होंने ये जो बयान दिया, तो इस पर आप जवाब लीजिए गुप्ता जी से कि ये वो मैं ले लूंगा, इस पर जवाब दे दीजिए। अतीक अहमद की पत्नी को अगर AIMIM में शामिल करवा लेते हैं तो वो बढ़िया नेता हो जाते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अतीक अहमद बाहुबली है, मुख्तार अंसारी बाहुबली है, वो तो कह रहे हैं। बाहुबली है। चलिए मुशीर तरीन इस पर जवाब दीजिए। मैं आता हूं आमिर भाई, मैं आता हूं आपके पास। वो तो, लेकिन आप जो कह रहे थे कि नहीं, वो इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। मैं, हाँ, सब बाहुबली है, लेकिन बताएंगे जो 116 MP बीजेपी के बैठे हुए हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ, ये बाहुबली है या लोकप्रिय नेता है? गुप्ता जी से पूछिए। भैया मिंटो साहब, मैं बीजेपी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की प्रवक्ता बताएंगे। और आपको एक सीख मैं और दूंगा। मैं भी AMU का पढ़ा हुआ हूं, मैंने भी AMU से इंजीनियरिंग की है, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप चंद सांप्रदायिक लोगों ने यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम कर रखा है। मैं वहीं से पढ़ा हुआ हूं, 1976 में मैंने इंजीनियरिंग की है वहां से, समझ गए आप? लेकिन आप